नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। और मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। जी हां दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोग के सामने बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से संबंधित टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। जी हां दोस्तों, जो आपका एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला उससे के संबंधित टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोग के साथ शामिल किया हूँ। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, पहला क्वेश्चन है मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। जी हाँ दोस्तों, मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने जो है यह आलमगीर की उपाधि धारण की थी। और यहाँ से एक और फैक्ट्स आ रहा है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। और शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट को आप लोग जो है याद कर लीजिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कह रहा है ब्रिटिश काल में जो है भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मतलब इनकी हिंदू महिला विधवा हो जाती है उसका जो है फिर से विवाह के लिए जो है कौन कानून बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यह आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी ने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या कहा गया है। इसमें एक फैक्ट आ रहा है कि राजा राम मोहन राय ने जो है यह आर्य समाज की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इस फैक्ट को आप लोग जो है जान लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है मिला। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा गीतांजलि के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वह ज्योतिबा फूले ने किया था। और दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। तो इतना फैक्ट्स आप लोग को जो है जान लेना आवश्यक है। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कौन? तो स्वामी विवेकानंद। तो इतना फैक्ट्स आप लोग को जानना आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने मैं लेके आ चुका हूँ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा डी कर्वे ने जो है यह भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ऋग्वैदिक देव मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। कहने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, इंद्र बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दोस्तों अनुलोम विवाह का वह प्रकार है जिसमें वर वधु के वर्ण से डैश वर्ण से संबंधित होता है। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। कह रहा है अनुलोम विवाह का वह प्रकार है जिसमें वधु वर के वर्ण से डैश वर्ण से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा निम्न वर्ण से संबंधित है। कौन वर्ण से संबंधित है? तो निम्न वर्ण से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है। कहने का मतलब हुआ कि अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। यह जो अष्टाध्यायी है यह किससे संबंधित है। तो अष्टाध्यायी जो है यह व्याकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कह रहा है मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे। तो मृच्छकटिकम के लेखक जो थे वह शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक।
कौन थे दोस्तों? तो शूद्रक थे। और एक बात इसमें एक फैक्ट और जान लीजिए कि कालिदास ने जो है मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। क्या की थी? कालिदास ने जो है मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। तो इतना आप लोग जो है समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों। तरई का अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ होता है? तरई का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है 3 वे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दोस्तों, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन आप लोग के सामने नीचे दिया हुआ है दोस्तों। तो अल बरूनी जो है, अल बरूनी यह ने जो है किताब उल हिंद की रचना की थी। अल बरूनी ने जो है किताब उल हिंद की रचना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित ग्रंथों में से आमिर खुसरो ने किसकी रचना की थी? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शनों में से आपको चुनना है कि आमिर खुसरो ने जो है किस चीज़ की रचना की थी। तो आमिर खुसरो ने जो है यह नूर सिपहर की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो नूर सिपहर की जो है वह की थी आमिर खुसरो। और इसमें एक फैक्ट जान लीजिए दोस्तों इतना कि राजतरंगिणी के लेखक जो थे वह कलहन थे। क्या थे? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। ओके दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, यह पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंबरदाई थे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया आप लोगों का। अब देखिए अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। तो इतना फैक्ट्स आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन में जानना आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है सूफीवाद। सूफीवाद जो है किससे घनिष्ठतः संबंधित है, मतलब संबंधित है। सूफीवाद जो है किससे संबंधित है? बस इतना जानिए, सूफीवाद जो है किससे संबंधित है? तो सूफीवाद जो है यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है होगा डी, बिल्कुल सही होगा। सूफीवाद जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको जो है इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो इससे जो है हमारा हल्का यानी कि मोटिवेट मिलता है कि और वीडियो बनाने का। ओके दोस्तों, तो आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। समर्थ जो है यह रामदास जो थे वह शिवाजी के गुरु थे। यह किसके गुरु थे? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास। ओके। और देखिए दोस्तों, रामदास को जो है, रामदास को अकबर ने जो है इसको 500 बीघा जमीन दिया था। कितना बीघा दिया था? तो 500 बीघा जमीन दिया था अकबर ने रामदास को। और इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना जो है वह रामदास ने की थी। तो इतना फैक्ट जो है आप लोग को इस क्वेश्चन के अंतर्गत जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, कह रहा है, सॉरी एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? इसमें आप लोग को जो है इतना बात को ध्यान रखना आवश्यक है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन कृष्ण का आराधक नहीं था, मतलब जो है कौन कृष्ण की पूजा नहीं करते थे, वो इसमें से आप लोग को चुनना है। तो कबीर जो थे, कबीर यह कृष्ण की पूजा नहीं करते थे, मतलब इसके आराधक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों? 2 पत्रिका नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो नवजीवन का जो संपादक और यंग इंडिया का जो संपादक किया था वह महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? तो महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया और नवजीवन पत्रकारिता की संपादन किया था। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है,
इनमें से कौन जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को हमें बताना है कि इनमें से कौन से शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए जो है इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा नागपुर जो है कि किस राज्य में स्थित है। तो छोटा नागपुर जो है यह झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है? तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोन नदी का स्रोत है, मतलब कहने का मतलब हुआ है सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की क्लास में जो है हम लोग यानी कि 50 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप? तो लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, बादल फटना, इनकी बादल फटना जो है इनमें से किस प्रदेश में होता है? बादल फटना मतलब कौन से प्रदेश में बादल फटता है अधिकतर? तो हिमालय मैदान में जो है, हिमालय मैदान में बादल ज़्यादा फटता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन जो है आप लोग के ऊपर है दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। हाँ, ये ऑप्शन आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है, हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो है वह क्षेत्र तराई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो तराई के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसल क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार मतलब इनकी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन से राज्य में जो है फसल अधिक उगाए जाते हैं। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसल से अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो बिहार में जो है फसल इनकी सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कौन सी राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो दोस्तों मैं आप लोग को इसमें यह कहना चाहता हूं कि ऑप्शन के अनुसार जो होगा आंसर होगा बिहार। लेकिन अगर आप लोग को जो है इतना जानना आवश्यक है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का है, अर्थात उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, और थर्ड नंबर में जो है वह बिहार का स्थान है। तो इनकी पहला स्थान पे हो गया यूपी, दूसरा स्थान पे हो गया महाराष्ट्र, और थर्ड स्थान पे हो गया बिहार। तो इतना फैक्ट्स आप लोग को जो इसमें जानना आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है दोस्तों, आम्र वर्षा का क्या अर्थ होता है? आम्र वर्षा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो होता है वह यानी कि पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल से होने वाली वर्षा, इसका अर्थ होता है मतलब जो है यह आम्र वर्षा जो होती है यह मार्च अप्रैल के बीच में होती है। कहाँ पे होती है? तो वेस्ट बंगाल में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने,
वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया था? इनकी अभी जो हाल फिलहाल का जो बिहार बना हुआ है वह कब अलग हुआ झारखंड से? इसमें कहने का मतलब ये हुआ। अब आप ही लोग कहिए क्वेश्चन कितना घुमा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 2000 होगा इसका आंसर। 2000 ईस्वी में जो है बिहार राज्य की गठन हुआ, बिहार और झारखंड का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों सह्याद्री का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री, एक मिनट दोस्तों मैं इसमें जो है थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो सह्याद्री का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट नाम है सह्याद्री का। इतना आप लोग को जो है जानना आवश्यक है दोस्तों। इसमें आप लोग को जो एक फैक्ट जानना यह भी आवश्यक है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जो है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जो है महेंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी क्वेश्चन रहेगा कि सह्याद्री जो है, सह्याद्री का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री का अन्य नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। और अगर कह देगा कि महेंद्रगिरी का अन्य नाम क्या है तो उसका नाम है पूर्वी घाट। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ फसल है? सॉरी, क्वेश्चन कर रहा है बिहार में जो है खरीफ फसल कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो खरीफ फसल जो है वह कौन है? तो धान, धान जो है वह खरीफ फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर, खरीफ फसल जो है धान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है थार, थार मरुस्थल कह रहा है किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। तो यह हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? रानीगंज जो है किसके लिए जाना जाता है? रानीगंज, तो आप लोग को जो है इसका आंसर बताना है। तो रानीगंज जो है यह जाना जाता है कोयला निक्षेपण के लिए, कोयला निक्षेपण के लिए जाना जाता है रानीगंज। और यह रानीगंज कहाँ पे है? तो रानीगंज झारखंड में है दोस्तों। तो इतना आप लोग को जो जानना आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्र है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्र है? क्वेश्चन आप लोग जो है आ गया ध्यान में। अब देखिए क्वेश्चन, इसका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों है। इसमें कह रहा है मसाला क्षेत्र कौन सा है? तो मालाबार तट जो है यह मसाला क्षेत्र के केंद्र माना जाता है। कौन से? तो मालाबार तट को जो है मसाला का केंद्र में मतलब कि मुख्य उत्पादक माना जाता है। किसको? मालाबार तट को। तो इतना जो है आप लोग को जो है याद करना आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है किसके अनुसार? भारत में फसल को निर्धारित किया गया है किसके अनुसार? तो वर्षा के परिमाण और तापक्रम के द्वारा जो है फसल का निर्धारण किया गया है भारत में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दोस्तों उत्तम मान का गन्ना जो है दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है? उत्तम मान का गन्ना जो है वह दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है? तो उसका जो है होगा मुख्य कारण वह गर्म और आर्द्र जलवायु। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों क्या है क्वेश्चन, एक मिनट मैं आप लोग को एक बार फिर से जूम कर रहा हूं दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, चुंबकीय क्षेत्र अंतर क्रिया नहीं करता है। मतलब इनकी इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है अंतर क्रिया नहीं करता है। तो इसका जो होगा आंसर वह क्या होगा दोस्तों? तो स्थिर आवेशों के साथ जो है चुंबक अंतर क्रिया नहीं करता है। अगर समान आवेश रहेगा तो वहाँ पर जो है चुंबक वर्क नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने
अल्पसंख्यकों हेतु विकास और कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों हेतु विकास और कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है। तो इसका जो है होगा नाम रखा गया, वह खिदमत नाम रखा गया है। क्या रखा गया है, खिदमत। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसमें कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ हुआ कि जो एक बार परिवर्तन होने के बाद वह पहले वाले अवस्था में न आए, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आ जाए, फिर जो है दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो इसमें कह रहा है कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें से आप लोगों को खोजना है कौन जो है वह भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें जो होगा भौतिक परिवर्तन कौन होगा, तो इसमें ऑप्शन पहला में क्या कह रहा है, दूध का दही में परिवर्तन होना। तो यह जो होगा यह रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल गलत होगा। फिर कह रहा है काष्ठ का जलना, काष्ठ जब एक बार जल जाता है तो फिर वह काष्ठ नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा गलत होगा। जल में लवण का घुलना, जल में अगर एक बार लवण घुल जाता है तो फिर वह जो है साफ नहीं होगा। और लोहा का मोर्चा लगना, इसका अर्थ हुआ है कि लोहा अगर एक बार मुड़ जाएगा तो फिर वह अपनी पहली अवस्था में आ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा। और क्वेश्चन में भी वही कहा है, इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो लोहा का मोर्चा लगना जो है यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है और यह जो है एक भौतिक अभिक्रिया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कभी गवर्नर नहीं रहे। इनमें से कौन जो है वह व्यक्ति जो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। आप लोग को जो ऑप्शन में से चूज करना है कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। तो मोंटेग सिंह अहलुवालिया जो है यह आरबीआई के गवर्नर कभी भी नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्या नाम है, मोंटेग सिंह अहलुवालिया। अहलुवालिया जो है यह आरबीआई के गवर्नर कभी भी नहीं रहे। लेकिन मनमोहन सिंह, बिमल जलान, रघुराम राजन जो है यह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों, और इसका जो होगा आंसर वह क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। क्या होगा इसका आंसर, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो है यह यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। क्या नाम है दोस्तों, नाम भी अजीब नाम है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाती है। हवा की गति बढ़ेगा तो दाब जो है ऑटोमेटिक बात है कि वह घट जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो था वह सही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है वह कहलाता है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है वह क्या कहलाता है। तो वह जो है
वह जो है एक क्यूरी तापमान कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह जो है एक क्यूरी तापमान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यूरी तापमान को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो होगा एक आंसर होगा कैंडेला। क्या होगा इसका आंसर? एक आंसर होगा कैंडेला। और उसके बाद जो है इन चारों ऑप्शनों में से जो है आप लोग को हमें इसका आंसर जो है कमेंट करना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका यह जो क्वेश्चन था हमने जो है कम्युनिटी में भी डाला हुआ है क्वेश्चन। तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग के अनुसार। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वह धातु जो चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो सोडियम को जो है हम लोग चाकू के द्वारा काट सकते हैं। सोडियम को हम लोग जो है चाकू के द्वारा काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और सोडियम को जो है हम लोग किरासन तेल में डिबा करके रखते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों? चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। चार्ल्स का नियम जो है वह किसमें संबंध दर्शाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चार्ल्स का नियम जो है वह आयतन और तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है, चार्ल्स का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, व्यक्ति की नाड़ी, कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हुआ नाड़ी की गति माप कर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है। यह नाड़ी का मतलब होता है ढोड़ी, होता है ना ढोड़ी, आदमी का होता है ना ढोड़ी, वही हुआ यहाँ पे नाड़ी का मतलब हुआ ढोड़ी। व्यक्ति की नाड़ी की गति माप कर एक चिकित्सक अनुमान क्या लगाता है? तो वह जो है अनुमान लगाता है किस चीज़ का? तो वह जो है अनुमान किस चीज़ का लगाता है? तो हृदय की गति का अनुमान लगाता है ढोड़ी पर। ढोड़ी पर जो है कोई भी चिकित्सक जो है हृदय की गति का अनुमान लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को जो है हमें कमेंट करके बताना है कि इतना क्वेश्चन में से आप लोग का जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे सूक्ष्मतम वनस्पति का क्या नाम है? तो उसका नाम है बैक्टीरिया। क्या नाम है? बैक्टीरिया जो है सबसे सूक्ष्मतम वनस्पति है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। ओके, कह रहा है दोस्तों, एक मिनट मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? तो वह जो है प्रोटॉन को उत्सर्जित नहीं करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। बाकी जो है हीलियम नाभिक को भी उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी उत्पन्न करते हैं और पॉजिट्रॉन को भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रोटॉन को उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन? तो रेडियोधर्मी तत्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है, यानी कि ट्रांसमिट होता है? तो किसने खोज की कि मलेरिया जो है, मलेरिया यह मच्छर के द्वारा संचरित होता है? तो वह जो है खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने जो है यह खोज किया था। क्या नाम था उसका? रोनाल्ड रॉस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आ चुका है दोस्तों, फिजिक्स से संबंधित और अच्छा न्यूमेरिकल है, इजी है। कह रहा है एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? मैं इसको जो है डायोप्टर बराबर दिया हुआ है 2.5, तो कह रहा है एफ निकालने। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? डी बराबर 1/f हम लोग जानते हैं ना। तो इसमें जो है हम लोग मतलब अगर f निकालेंगे तो वह हो जाएगा 1/d हो जाएगा। और इसमें जो है 1/2.5 ये होता है मीटर होता है। और हम लोग जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे से एक पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, मतलब
10/25 इंटू 100, यह हो गया सेंटीमीटर में। इसको काटिए 25 चौके 100, यानी कि 40 सेंटीमीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन आवश्यक है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? रक्त के स्कंदन के लिए जो है कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की जो है आवश्यकता होती है रक्त के स्कंदन के लिए। ओके, मैं मान के चलता हूँ इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सी एक मंड, मतलब इनकी स्टार्च का एक पाचक है, इनकी पाचक के रूप में काम करता है। स्टार्च का पाचक जो है इनमें से कौन से एंजाइम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैलिन जो है, यह टैलिन स्टार्च का पाचक करता है। किसका करता है पाचक? तो स्टार्च का पाचक करता है कौन? तो टैलिन। तो इतना आप लोग को जो है याद कर लेना आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाले दर्पण कैसा होता है? तो इतना आसान क्वेश्चन कौन नहीं जानता होगा। वह जो है उत्तल दर्पण का बना होता है। ओके, यानी कि आईना, यानी कि दर्पण जो है यह उत्तल दर्पण का बना होता है गाड़ी के मोटर वाहन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षियों के पंख का मुख्य काम क्या होता है? पक्षियों के पंख का मुख्य काम क्या होता है? तो अधिकतर व्यक्ति जो है इसका आंसर लगाते ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाते? तो पंखों को उड़ने के लिए फैलाने की जगह प्रदान करना, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। यानी कि पक्षियों के पंखों का मुख्य काम होता है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। तो इसका जो होगा सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना, यह उसका जो है सटीक आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा पौधा जो है वह फल नहीं देता है लेकिन बीज पैदा करता है? तो इसमें से मैं आप लोग को जो है कुछ एग्जाम्पल इसमें आप लोग को जो है समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। साइकस जो है यह फल नहीं देता है लेकिन बीज देता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। उसके बाद आइए गन्ना जो है यह फल तो नहीं देता है और बीज भी नहीं देता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कौन फल नहीं देता है लेकिन बीज देता है। तो बी भी जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद यानी कि बादाम तो आता है, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस। तो साइकस जो है यह फल नहीं देता है लेकिन बीज देता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग को जो है हमें कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है इसमें से कितना क्वेश्चन को जो है सही किए हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है? आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है दोस्तों? आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो होगा आंसर वह क्या होगा दोस्तों? आप लोग को हमें कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वह जो है एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। क्या होगा इसका आंसर? एल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है। क्या चीज़ में? आयोडीन की टिंचर में। आयोडीन की टिंचर में जो है निहित होता है, मतलब मिला हुआ होता है एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा सॉरी दोस्तों, इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो अभी क्वेश्चन अभी और सारा है। तो आइए क्वेश्चन अधिक मतलब अब क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन अभी है बाकी हुई, उसको भी थोड़ा मतलब यानी कि देख लेते हैं और आप लोग को जो है आज का क्लास में अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है दोस्तों,
पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंध कौन सा है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन मतलब इनकी मानव से काफ़ी संबंध रखता है। तो गुरिल्ला जो है, गुरिल्ला एक जानवर है जो सेम टू सेम मानव के रूप का ही दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर गुरिल्ला जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो है इनकी ऑप्शन नंबर बी जो है वह चिंपांजी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा गुरिल्ला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? मतलब जो इनकी पहली बार चांद पे गया था उसके स्पेस शटल का क्या नाम था? तो अपोलो द्वितीय से जो है पहली बार आदमी को चांद पे ले जाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है, वह एक क्या होता है कंपाइलर? किसी भी कंप्यूटर में कंपाइलर जो होता है वह क्या होता है? वह जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। वह क्या होता है? वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग हमें बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कह रहा है कौन गलत सुमेलित युग्म है? इसमें से आप लोग को खोजना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडल की नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा ये। उसके बाद क्या है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी? ना 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 ना, दक्षिणी ध्रुव की जो है खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है किया था वह उसका नाम था रोआंड एमंडसन। क्या नाम था उसका दोस्तों? रोआंड एमंडसन, उसका नाम था रोमांड एमंडसन। ओके, तो दक्षिणी ध्रुव की जो खोज की थी कौन की थी? तो रोमांड एमंडसन। तो ऑप्शन नंबर यह तो होगा नहीं, यह ऑप्शन नंबर गलत है। उसके बाद ऑक्सीजन की खोज जो है जेबी प्रिस्टले ने की थी, बिल्कुल सही है। डीजल लोकोमोटिव की खोज जो है वाराणसी ने की थी, बिल्कुल सही होगा। और इसमें कह रहा है कौन ऑप्शन गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी, यह गलत सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, आगे क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी अच्छा क्वेश्चन। तो इसका उपयोग जो है वह डुरेलुमीन का उपयोग जो है वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? तो डुरेलुमीन का उपयोग करके जो है वायुयान के हिस्से बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो वह किया था न्यूटन ने जो है यह प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? तो न्यूटन ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन जो है सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो जेलीफिश जो है यह सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। क्या नाम है उसका? जेलीफिश, उसका नाम क्या है? जेलीफिश जो है यह सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्रायोलाइट यह जो है किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट, और एक और होता है उसका नाम है बॉक्साइट। इतना जो है आप लोग को जो है याद करना आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, लड़का ही पैदा होता है कब? जब XY गुणसूत्र मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो XY गुणसूत्र ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी में यह होगा। XY जब गुणसूत्र मिलते हैं तो उस समय जो है लड़का पैदा होता है।
ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वह कहाँ स्थित होते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका, तो हमने जो है आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में इससे पिछले क्लास में जो है इसका आंसर बताया हुआ था। तो इसका जो होगा आंसर अग्नाशय में जो है यह लैंगरहैंस की द्वीपिका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किस हार्मोन के द्वारा जो है हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा? इसका आंसर आप लोग को हमें बताना है कमेंट करके। तो वह जो होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को हमें कमेंट करके बताना है। किस हार्मोन के द्वारा जो है हृदय स्पंदन बढ़ जाती है? तो वह जो होगा एड्रीनेलिन एक हार्मोन होता है, उस कारण जो है हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है और रुधिर दाब जो है वह भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो हमारे पेट में पाए जाते हैं वह जो है जीवाणुओं का नाश करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। H2SO4 यह जो है बैटरी में डाला जाता है। H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है किसी भी रिचार्जेबल बैटरी में डाला जाता है H2SO4। इतना आप लोग को जो है जानकारी होना आवश्यक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? बताइए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। किस तत्व को जो है आवारा एलिमेंट कहा जाता है? आवारा एलिमेंट की संज्ञा दी गई है। तो हाइड्रोजन को आवारा एलिमेंट की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन VVI है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए। जब भी कहेगा आवारा हूँ मतलब आवारा एलिमेंट, तो आप लोग कहिएगा हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है वह किसके द्वारा होता है? तो वह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। किस हार्मोन के द्वारा? तो यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों। तो आज जो है हम लोग जो है 50 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को जो ऐसी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जो है शेयर भी कर दीजिए। तो आप लोग को आज का क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ अगले क्लास में।